बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज असद की। आपके बिल्कुल असेंडेंट का मालक सन वो ट्रांजिट करके बाकायदा आपके दोस्त के घर में यानी फायर हाउस में और कौस के घर में या बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा, जो आपके 5वें घर में होगा। नए ताल्लुक बनने जा रहे हैं, नए राह रस्म पैदा होने जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बैरून मुल्क में कोई रुकावट थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और जो बाकायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बॉस के साथ कुछ नालात है या बॉस उनके साथ कुछ लोगों के बकावे में आकर आपके साथ कुछ आपके रिलेशन जो उनसे बहुत दूरियां पैदा हुई थी रिलेशन में, वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है इंशाल्लाह। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, बुध वहाँ पे रेट्रोग्रेड तो हो चुका है, लेकिन इसने यहाँ पे 5वें घर में वबाल का ग्रुप भी होना है। अपने दिमाग की जो सी बत्तियाँ हैं ना, उसको उल्टा ना घुमाइएगा। बस अपनी सिमत को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। बड़े ख्यालात दो, बड़े विचार आपके जो सा दिमाग में जन्म लेंगे, लेकिन नेगेटिव चीज़ों की पैरवी करने की कोशिश मत कीजिएगा। सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन मिड में जाकर जो सा कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ सेहत के हवाले से ख़राब हो सकती हैं, कुछ तबीयत बोझल हो सकती है, कोई टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है। और वो ख़वातीन जिनको बाकायदा लकोरिया का प्रॉब्लम है, उनसे कोई बदपरहेजी होती है, ऐसी भी कोई बदपरहेजी होती हुई नज़र आ रही है, जिससे कोई आपका इंटरनल जो उनसे प्रॉब्लम्स उसमें जो सा वो आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सफ़र इस हफ्ते के बाकायदा आखिर में आपको सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बिज़नेस के हवाले से उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से ये आपके पास बड़ा बेहतरीन वक्त है और अपने जितने भी मामला हैं इनको निपटाने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट से फ़ायदा हो सकता है। बैंक से आपको जो सा को लोन वगैरह आपने अप्लाई किया हुआ है, उसमें कोई पेपर्स के थोड़े से को बाकायदा को आपकी तरफ से या बैंक वालों की तरफ से कोई इधर उधर वो मामला बिल्कुल राय रास्त पर आना शुरू हो चुके हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। बहनों के साथ जितना मोहब्बत से पेश आएंगे उतना आपके साथ आपके रोज़गार में इजाफा होता चला जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी यहाँ पे मैं आपसे जो करने जा रहा हूँ बुर्ज असद वालों से, अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा और टाइम वक्त का जो सा ज़िया मत कीजिएगा, उसको बाकायदा टाइम को किल मत कीजिएगा। जितनी गफलत व कोताही की तरफ जाएंगे आप अपने आप को बाकायदा उतना डंग खा के नीचे वो सांप और सीढ़ी वाला खेल उसमें फिर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा बिल्कुल गफलत का मुजाहरा मत कीजिएगा। और जैसे ही आपकी एनर्जी सप्ताह बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इससे आपने काम लेना है और आपने यूँ कीजिएगा कि नए साल 23 में जो काम अधूरे रह गए हैं तो वो इस हफ्ते जो सा उसको निपटाने की कोशिश करें। चलो 100% ना सही, कम से कम 40%, 50% कुछ तो आप जो उसकी रिकवरी करें। ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन खाना माल का मालिक बुध रेट्रोग्रेड है, माली अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा और गलत बयानी से ज़रा काम मत लीजिएगा। दोस्तों के साथ किसी किस्म की भी कोई गलत बयानी नहीं करनी है, ना किसी दोस्त के कहने पर करनी है। इस चीज़ का आपको बड़ा ख़ास ख्याल रख के चलना होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ज़िंदगी है वो आपकी बिल्कुल बेहतर है। शादी के मामला काफ़ी हद तक जो है वो आपकी फेवर में आ चुके हुए हैं बिल्कुल। और बिजनेस में नई डील भी हो सकती है, नई इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है उनको इस हफ्ते जो कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो लोग जो बाकायदा डेली वेजेस पर काम करते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं। बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर रखिएगा और जिन्हें आप अपनी लेबर के साथ कुछ जो सा कोई रवैया बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। लेबर में से कुछ लोग अगर आपके ख़िलाफ़ या प्रोपेगेंडा में बिल्कुल मगन है तो आपने इधर से सुनना इधर निकालना। बड़ा आदमी बनने के लिए छोटी चीज़ें छोटे लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। बाकी चीज़ें आपकी इंशाअल्लाह ताला फेवर में रहेंगी। आपने या अल्लाह हो या रशीदो या रज़ाको, या अल्लाह हो या रशीदो या रज़ाको, ये आपने 219 मरतबा पढ़ना है। मीठी रोटी आपने चीनी वाली रोज़ाना वो आपने बाकायदा पकवानी है, या खुद बीवी से पकवा लें, छोटी बहन से पकवा लें, या बड़ी जो भी घर में है आपने उसके छोटे छोटे जो ना पीस करके चूरी टाइप वो कब्बों को डालनी है, वो रोज़ाना आपने डालनी है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए हफ्ते का लेकिन 4 और 3 है। बुर्ज सुंबला, कन्या राशि, विर्गो,
बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का मालिक रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है और मशरक में ये गुरूब होने जा रहा है। बड़ा देखभाल के चलना होगा, बिल्कुल आपने देखभाल के चलना होगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंसान सीधे काम की तरफ भागता है तो वो उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें किस्मत को दोष नहीं देना। किस्मत को दोष देंगे तो अपना जुपिटर ख़राब करना शुरू कर देंगे आप। बिल्कुल आपने सिर्फ थोड़ा सा तवज्जो अपने आप पे देनी है कि आप कहाँ पे गलत हैं। बिल्कुल जो लोग किस्मत पे दोष देते हैं वो अपना जुपिटर ख़राब करते हैं। किस्मत पे दोष जोन से किस्मत पे जो नाला होते हैं वो कमज़ोर लोग होते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आप को जोन सा सेटिस्फाइज करते हैं कि मैं कहाँ गलत था, मुझे ये करना चाहिए था, गलती मुझसे हुई है, इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है। तो बिल्कुल आपने किस्मत को दोष देने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन पैसे फिर भी आपके पास आएंगे, अखराजात बढ़ते चले जाएंगे। कुछ अखराजात आप इस हफ्ते आप खुद बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, डबल माइंडेड भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ फैसलों में तखीर होती हुई नज़र आ रही है। बड़े भाई के साथ ताल्लुक ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और जिनको हार्ट का मसला है उनके लिए बड़ी एहतियात है। बुध जहाँ पे आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड तो है, लेकिन साथ में गरूब भी होगा, सूरज भी आ जाएगा। सूरज जब इंसान की पैदाइश में होता है चौथे घर में, गोचर में आ जाए तो इतना नहीं, लेकिन जिनकी पैदाइश में चौथे घर में होता है वो इंसान बचपन में बुढ़ापे में दाखिल होना शुरू हो जाता है। हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर वालदा को सांस का मसला है या उनको बाकायदा ब्लड प्रेशर का मसला है तो उनके साथ किसी किस्म का कोई भी ऐसा मामला जो उनसे डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा जो उनकी तबीयत को नासाज करते हुए नज़र आए। अलबत्ता देखिए 10वें घर का मालिक भी जो सब, चाहे बुध आपके केंद्र में बैठ के 10वें घर में सोशल एक्टिविटी में देखभाल के चलेगा, किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करनी। ज़मीन जायदाद के हवाले में कुछ चीज़ें जो सी हैं उसका पेपर वर्क करके आपने चलना है। बिल्कुल नहीं आपने हवा में कोई बात करनी, किसी किस्म की कोई हवा में बात रख के नहीं करनी। पुरानी विरासत के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो सी आपकी बिल्कुल दस्तरस में नहीं है, आपने किसी पर एतमाद करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, एक बात आपके लिए जो सी है वो ये है कि औलाद की तरफ से कुछ मामला बेहतरी की तरफ, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी तलीम के हवाले से जो कोई खर्चे वगैरह आपको पड़े हुए हैं, आगे चल कर उनको आपको बाकायदा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हफ्ता जैसे ही अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा वहाँ पर अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। कुछ ऐसी कुछ 2-3 खबरें जो उनसी आपको मिल सकती हैं, और 1-2 सफ़र भी छोटे मोटे आपको पड़ सकते हैं। उन खबरों में जो उनसे आपकी तबीयत नासाज होती हुई नज़र आ रही है, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, और सोशल एक्टिविटी पर ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। जहाँ पर आप ज़रूरी समझें वहाँ बिल्कुल जाइएगा। दूसरा, फिज़िकली जो उनसे सेक्शुअल एक्टिविटी सबसे ज़रा देखभाल की होइएगा, ज़्यादा अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करिएगा, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है। ख़वातीन के लिए ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा, लेकिन एक बात का आपने को भी ख़ास ख्याल रखना होगा, पुरानी बातों को छोड़ना होगा आपको। बिल्कुल आपने पुराने किस्से कहानियों को डिस्कस करने की कोशिश नहीं करनी। पुराने किस्से कहानियों में से कुछ ऐसे जो उनसी चिंगारियाँ उठ सकती हैं जो घर का माहौल ख़राब कर सकती हैं, आप उनको बिल्कुल वो दरवाज़ा ही बंद कर दें। आगे की सोचें, आज की सोचें, बल्कि मैं आगे की भी नहीं कहता, आज की सोचें। जिनका आज अच्छा उनका कल भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा। अपना आज संवारने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, जिनका आज अच्छा है ना उनका कल भी अच्छा होगा। समुंदर को जानने के लिए ये एक बात याद रखिएगा, समुंदर को कोई नहीं जानता। समुंदर को जानने के लिए समुंदर का जो सा नमक बनना पड़ता है, फिर ही समुंदर समझ में आता है कि समुंदर क्या है। तो अलबत्ता काफ़ी मामला जो उनसे अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस हफ्ते किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना है। एक तो रेट्रोग्रेड, ऊपर से गरूब है। कोई भी चीज़ों में ज़्यादा जो उनसे डबल माइंडेड होने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोई चीज़ें आपकी दस्तरस से बाहर होती चली जा रही हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को ज़रा कंट्रोल कर लें, पीछे मत भागिएगा, वरना ये भगाने वाले को हर चीज़ जो पीछे भागता है ना, चाहे वो दुनिया ही क्यों ना, वो उसको भगा के मार देती है। हाँ देखो, हम हमेशा दुनिया के मगर भागते हैं जिसको खुदा ने बनाया, खुदा के मगर कोई नहीं भागता। अच्छा कैसी बात है कि दुनिया के मगर भागना पड़ता है, खुदा के मगर भागना नहीं पड़ता। जैसे आप खड़े होते हो यकीन कामल के साथ, अपने तवक्कुल के साथ, खुदा खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। ये वाहद एक ऐसी जुस्तजू है जिसमें भागना नहीं पड़ता। ये वाहद एक ऐसे मालिक की ज़ात है जिसको अपने बंदे के, बंदा खड़ा हो जाए ही अपने मालिक की याद में खुदा खुद आ जाता है, उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। हाँ, दुनिया के पीछे भागना पड़ता, हाथ में फिर वो नहीं आती। या अल्लाह हो या बसीरो, ये आपने पढ़ना है। रोज़ाना पानी का गिलास सराहने रखना है, रोज़ाना सुबह को पौधों में किसी दरख्त में डालना है या पौधों में डालना है। ये आपने बुध के दिन आपने 5 छींटे जो उनसे हैं वो बाजरे के मुंह धो के बाद में साफ पानी वो बाजरा किसी आपने परिंदों को डाल देना है। मूंगी साबत की दाल बुध वाले दिन पकानी है, उसके 2 चम्मच आपने खाने हैं, लाजमी ये आपने करना है। और किसी भी मज़ार पे, किसी मज़ार पे, किसी मस्जिद में, जहाँ भी आपका कोई अकीदा है, मैं बिल्कुल आपका पाबंद नहीं करता, ठीक है कि नहीं, 5 फल आपने वहाँ पर ज़रूर रख के आने हैं।
या वहाँ पे किसी को तकसीम कर देने अल्लाह के नाम के। आपके लिए सब तक लेकिन मेरे 7 और 4 है। बुर्जे मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि, बड़े मज़े आ रहे हैं इस वक्त। वीनस घर में, जुपिटर सामने, केतु 12वें घर में आ चुका हुआ है। ज़हनी तनाव, वो लोग जो बात बात पे बात का बतंगर बनाते थे, वो लोग जो हर बात पे इशू खड़ा करते थे, वो बिल्कुल पीछे हट चुके हुए हैं। तबीयत रोमांटिक हो चुकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी चीज़ें, अपॉर्चुनिटियाँ आपके सामने आ चुकी हुई हैं और मज़ीद आएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जैसे ही जुपिटर 7वें घर में डायरेक्ट होगा, वो भी होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। बहुत महीनों की बात नहीं है, दिनों की बात है। फिर आपकी जौन सा है, आपकी भाग दौड़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आप काफ़ी चीज़ें आपकी दस्तरस में आना शुरू हो जाएंगी। अखराजात बिल्कुल बड़े भी हैं, लेकिन एक अच्छा साइन सूरज जो उनसे वो बकायदा आपके दूसरे घर से निकल कर तीसरे घर में मेहनत तो आपसे वो करवाएगा। लेकिन इंसान को करनी भी चाहिए, स्ट्रगल करनी भी चाहिए। इस कायनात में वही चीज़ जिंदा रहती है जो जदोजहद में रहती है, जो स्ट्रगल में रहती है। जो अपनी जदोजहद छोड़ देती है, उसे बकायदा फितरत यानी ज़मीन अपने नीचे खींच लेती है। बिल्कुल मेहनत इस हफ्ते आप करेंगे और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। 100% ना सही, लेकिन 70% ज़रूर मिलेगा। अलबत्ता जो गुटके से जो पर खाते वगैरह हैं, जो नशावर, तो मिसाल के तौर पर तंबाकू वगैरह या का इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़रा थोड़ा एहतियात करनी होगी, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी शख्सियत को जो सा बिल्कुल डिग्रेड करती हैं ऐसी चीज़ें। अल्कोहल की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। कुछ दोस्त इस हफ्ते आपको बाकायदा दावत देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और वालिद की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। जिनको वालिद को बाकायदा कोई पैरालाइज का मसला है, उनके लिए ये हफ्ता जो उनसे बड़ा खास देखभाल चलने वाला है, उनका खास ख्याल रखिएगा। वालदा की सेहत बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी। लेकिन इस हफ्ते में आपको बाकायदा मिड में पैसे आते हुए नजर आ रहा है। किसी ने आपको उधार आपसे लिया हुआ, वो आपको देता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस में कोई अच्छी डील बनती हुई नजर आ रही है। जिनका फास्ट फूड का काम है, उनके लिए भी ये हफ्ता फायदा रहेगा। और प्रॉपर्टी के काम में एक बात यह है कि प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी चीज़ों पर आपने जो अपनी एनर्जी भी वेस्ट इन्वेस्ट की है और अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया वो आप अपनी रिकवरी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से बफज़ल पंजत पाक वो रिकवरी जो सी है वो आपको ज़्यादा अच्छा रिलीफ दे के जाएगी माली लिहाज से। बीवी के साथ ज़रा ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर है और मज़ीद बेहतरी की तरफ आएंगे। शादी के मामला जो रुके हुए थे, उनके घर में बिल्कुल शनाइयाँ बजने वाली हैं अल्लाह की मेहरबानी से। कुछ लोग जो आपके रिश्तों के मुखालिफ थे, वो भी बेहतरी की तरफ आएंगे। लव और रोमांस के मामला में थोड़ा सा अपने आप को ज़रा प्रैक्टिकल तौर पर लेके चलिएगा। 16 साल के बच्चे बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर 16 साल का बच्चा तो चलो वो तो अगर कर ले तो कोई बात नहीं, तो बिल्कुल आपने जो उनसे रियलिटी को देख के चलना है और वो बात करनी है जो कल आपके पता क्या मोहब्बत में नाकामियाँ की होती हैं। मैंने अक्सर देखा, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मोहब्बत में नाकामियों को एक नहीं कई सबब है। हमने मोहब्बत में कोई झूठ बोल लेते हैं, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं करता, वो ये नहीं करता। जब वो चीज़ें सामने यहाँ आती हैं तो फिर ये ऐसी चीज़ें जो उनसी हैं ना, मैं तो मोहब्बत मानते नहीं इसको। ये तो जज्बाती पल का नाम है, जज्बातियत का नाम है और जज्बात कभी मोहब्बत नहीं होती। हाँ, मोहब्बत में तो इंसान सिर्फ लुटाना ही होता है। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी मैंने इसके साथ ये किया और देखो ये मुझे इसका सिला क्या दे रहा है। वह लड़की औरत है तो वो चीख चीख के रोती है, लड़का है तो वो चीख चीख के गिले करता है। फिर मुझे आखिर मैं उस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि ये मोहब्बत वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ एक जज्बात में एक दूसरे का जो उनसे टाइम निभाने का, इसके साथ अपने एक दूसरे को आदत डाल लेते हैं, उसका नाम मोहब्बत रख देते हैं। मोहब्बत इस तरह नहीं होती। तो अलबत्ता थोड़ा देखभाल के चलिएगा। हाँ, मादनियात की दुनिया से जो रिलेटेड लोग हैं, जिनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम है या कॉपर का काम है, उनको इस हफ्ते फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। परफ्यूम्स के काम में आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और बैरून मुल्क से आपको कोई ऐसी डील या कोई ऐसा कोई आपको फ़ोन कॉल इस हफ्ते आती हुई नज़र आ रही है जिससे आपको बिल्कुल फ़ायदा नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। फास्ट फूड के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। जुपिटर 7वें घर में, बीवी के नाम पे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई प्लाट लेके छोड़ दीजिए या कोई ऐसा कोई आप कोई भी बिज़नेस अगर आप नया करना चाहते हैं तो उसमें अपनी वाइफ को बाकायदा अपना पार्टनर बनाइएगा, चाहे स्लीप पार्टनर क्यों हो, तो इंशाअल्लाह ताला प्राइस बॉन्ड लेकर आप रख सकते हैं। जैकपॉट में आपको फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतरी में। और जो ख़वातीन है ख़ासतौर पर लिब्रा वाली, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते काफ़ी अल्लाह पाक उनको जो उनसे को खुशखबरी सुनाने जा रहा है। बाकी आपके मामला ठीक रहे। जिनको शैटा का दर्द है वो ज़रा देखभाल के चलिएगा, बाकी आपके मामला ठीक रहेंगे। आपने नया चांद तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही नया चांद तलू होगा, आप ये मेरी वीडियो सुनेगा तो आपने ज़र्दा पका के जो उनसे ना
मीठा जर्दा, वो बच्चों में तकसीम करना है। और दरूद पाक कसरत से पढ़ना। आपने मंगल के दिन भी जर्दा पका के बच्चों को तकसीम करना है, और हफ्ते के दिन भी, जो जुमेरात और हफ्ते के दिन भी जर्दा पकवा लीजिएगा। अगर जर्दा नहीं पका सकते तो वैसे कोई चीज़ जो सी मिठाई वगैरह तकसीम ज़रूर कीजिएगा। बाकी मालक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का तकरीबन 9 और 4 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर, बिल्कुल मंगल आखिरी डिग्री पे आपके घर में है, वो भी ट्रांजिट करने जा रहा है, लेकिन अभी नहीं, आखिरी डिग्री है, बड़ी तेज़ी की तरफ अपने दूसरे घर की तरफ देख रहा है। हाँ, अलबत्ता सूरज जौन सा वो ट्रांजिट कर चुका है, वो आपके दूसरे घर में आ चुका है। बुध आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड भी होगा और गरूब भी होगा। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने अखराजात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। गलत बयानी से किसी से काम नहीं लेना आपने। और दूसरा, जिनको गले का प्रॉब्लम है और जिनको बाकायदा जो बच्चे हथला के बोलते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़रा एक तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, और दूसरा किसी किस्म का कोई देसी टोटका इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर मामला बिगड़ा तो मज़ीद बिगड़ सकता है। मंगल आपके घर में बिल्कुल इस वक्त जज्बाती तौर पर आपने काफ़ी चीज़ों पर जौन सा कंट्रोल तो किया हुआ है, लेकिन अपने थोड़ा गुस्से पर, रवैये पर ज़रा कंट्रोल भी करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टी के मामलात में आपको बिल्कुल इस हफ्ते फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट से जो डील आपकी जो रुकी हुई थी वो भी होती हुई नज़र आ रही है। और जिनके टेंडर वगैरह का कोई मसला था, कुछ ऐसे जो निचले तबके के लोग या क्लर्क टाइप के लोग जो उनसे हैं, वो आपके उसमें बाकायदा एक दर्द सर बने हुए थे, उनके साथ आपकी कोई ना कोई इस हफ्ते बारगेनिंग होती हुई नज़र आ रही है। बीवी पे खर्चा इस हफ्ते भी बढ़ेगा। घरेलू बजट के हवाले से भी कुछ चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी, लेकिन अपनी तबीयत पे ज़रा थोड़ा सा हलीमी पैदा करने की कोशिश कीजिएगा जी, आपके लिए बेहतर। और आज के मामला में बिल्कुल आपके जो उनसे उनके तलीम के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से काफ़ी चीज़ें में आप में जो बाकायदा एक ज़हनी तनाव बना हुआ था, उनमें आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अपने लव और रोमांस के मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा। प्रॉपर्टी के काम में बिल्कुल आपको इस हफ्ते जो उनसे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र, इस हफ्ते में 3 सफ़र आपको पड़ सकते हैं। अंदरूनी मुल्क के सफ़र, वो सफ़र आपके लिए बिल्कुल कामयाब रहेंगे। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं, वो आपकी गफलत और कोताही की वजह से। क्यों, आपने बड़ा इजीली आपने ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी कर लूँगा, उसमें अब थोड़ी सी जोन सा आपको भागदौड़ तकदो हो तो जाएंगी, लेकिन तकदो करनी पड़ेगी आपके लिए। दूसरा सबसे जो अहम मसला ये है कि वालिद के साथ ज़रा अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। उनकी सेहत का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। जुडिशरी के मामला में जल्दबाजी से मत काम लीजिएगा। काम को, हाँ, जहाँ पर आपने जल्दबाजी करनी है वहाँ कीजिएगा ज़रूर। ये नहीं है कि बिल्कुल आपने तो अपने आप को, वो कहते हैं ना पंजाबी में, ठंडा करके बैठ जाना। नहीं, जहाँ पे काम लेना है वहाँ आपने लेना है, लेकिन हर मामला में जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतर रहेगी। और शादी के मामला में कुछ चीज़ें ज़ेरे बहस हैं, वो आप ही की फेवर में आएंगी और अब इंशाअल्लाह ताला आपको फ़तह नसीब होगी। लेकिन घर वालों के साथ अपना रवैया बिल्कुल बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। सुर्ख अजनात से आप बेहदा उठा सकते हैं। सूरज का, और जिनका सोने सा का काम है, उनको इस हफ्ते के शुरू में सोने का भाव कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वो भाव बिल्कुल जैसे ही बढ़ेगा आप उससे फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉपर में भी आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, जिन पेट्रोलियम से मसनूआत, लोहे की मसनूआत से जिनका ताल्लुक है, वो भी सब पूरा फ़ायदा उठाएंगे। वर्किंग वूमेन ख़ास तौर पर जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको इस हफ्ते बाकायदा तबादला होता हुआ नज़र आ रहा है, और बॉस के साथ आपके ताल्लुकात आगे से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ कुछ मामला जो पेंडिंग पड़े हुए थे, वो मुतहर्रक होना शुरू हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला स्कॉर्पियो के लिए बहुत मेहरबानी करेगा। मालक बेहतर करने वाला है। अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा, निज़ाम का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, बाज़ लोग मैंने देखा, मुझे हंसी आती है, मेरे अतराफ़ में मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कि घर में अगर एक रोटी खाते हैं ना, या नहीं जी हम एक से ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन किसी फंक्शन में तो वहाँ पे तो वो कहते हैं जी ये अब आ गए हैं तो फिर कोई बात नहीं, महीने का पूरा राशन को अपने मैदे में जो उनसे अपने स्टमक में इसको स्टोर कर लें। लेकिन ये नहीं पता कि वो एक महीने का जो राशन है ना, वो कई महीनों के जो उनसे पैसे लेके चला जाता है डॉक्टरों के पास। तो अलबत्ता आपने कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये आपने 700 मरतबा जो उनसा पढ़ना। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। 5 सब्र लाचियाँ रोज़ाना आपने साथ में किशमिश ले लीजिएगा या ड्राई फ्रूट, वो आपने रोज़ाना किसी फ़कीर को देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और मंगल के दिन मुर्गी का गोश्त लेकर उसमें थोड़ा सा शहद डाल के वो परिंदों को डालना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए फतेह का नंबर 7 और 4 है।